हेलो गाइस, सो हम लोग एमएल का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं द डिफरेंसेस बिटवीन सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, इन सब में क्या डिफरेंसेस है मैं एग्जांपल्स दे के आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा ये सारा वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब भी हम लोग एमएल का टाइप्स देखें गाइस, तो एमएल में बेसिकली हमारा 4 टाइप्स होते हैं और ये सारे 4 टाइप्स, सो बेसिकली टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ टाइप्स ऑफ एमएल, तो पहला टाइप होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब जब भी हम मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का बात करें तो 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम लोग बहुत ही कॉमनली सॉल्व करते हैं। एक है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब जब भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो हमेशा याद रखिएगा द आउटपुट फीचर इज कैटेगरीज, राइट। यहाँ पे जो आउटपुट फीचर होंगे वो कैटेगरिकल फीचर होंगे और रिग्रेशन के केस में वहाँ पे कंटिन्यूस फीचर होंगे। मैं सारा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड एमएल। अनसुपरवाइज्ड एमएल, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड टाइप जो हम लोग ने यहाँ लिखा है सेमी सुपरवाइज्ड एमएल। और फाइनली जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि पहली बात तो सुपरवाइज्ड क्या है। पहली बात तो सुपरवाइज्ड के हिसाब से देखेंगे हम लोग और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे और यहाँ पे मैं एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला था इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे हम लोग। एक है क्लासिफिकेशन, एक है रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन। अब एग्जाम्पल समझते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मतलब क्या है। 2 पॉइंटर आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ता है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मतलब आपको जो भी डेटा सेट यहां पे देते हैं, यू नो द आउटपुट फीचर ऑफ दिस डेटा सेट। आपको पता है कि आपको क्या प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, आउटपुट फीचर ऑफ द डेटा सेट, ये आपको डेफिनेटली पता रहता है। अब चलिए पहला एग्जांपल लेता हूं मैं क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे एग्जांपल आपको ले सकता हूं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो यहां पे मैं डेटा ले लेता हूं क्लासिफिकेशन का। अब क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने बोला था आपका आउटपुट फीचर कैटेगरिकल फीचर होता है। तो जो आपका डेटा सेट दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। लेट्स से कि मेरा पहला फीचर होता है कि नंबर ऑफ आवर्स प्लेड। ठीक है, ये स्टूडेंट्स का डेटा सेट है। ठीक है, और प्लेइंग आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स प्लेड, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स। ठीक है, स्टडी आवर्स, और लास्ट का आउटपुट फीचर है पास और फेल। तो यहां पर डेटा सेट में 3 इंपॉर्टेंट फीचर है और ये 3 फीचर में ये बोल रहा है कि पहला फीचर कितना घंटा स्टूडेंट्स खेल रहा है, कितना घंटा स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, और उसके चलते ये दोनों वैल्यू के चलते जो आउटकम है पास या फेल है। तो लेट्स से कि अगर मैं बोल दूं जो स्टूडेंट है वो 8 घंटा खेलता है और 2 घंटा पढ़ता है, तो ऑब्वियसली आपको जो आउटकम मिलने वाला है वो है फेल आउटकम, है ना, कि आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत कम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही लेट्स से कि आप 7 आवर्स खेलते हैं और 3 आवर्स पढ़ते हैं, तो अगर ये बहुत टफ एग्जाम रहा जैसे IIT JEE, तो वहाँ आप डेफिनेटली फेल कर जाएंगे। वैसे ही 3 आवर्स प्ले करते हैं, उसके बाद 4 आवर्स आप स्टडी करते हैं, तो इस केस में भी फेल हो सकते हैं, राइट। बट आप जब 5 आवर्स खेलते हैं, 5 आवर्स प्ले करते हैं, तो लेट्स से आपका पास होता है। ऐसे ही आप 4 आवर्स, मैं कुछ ऐसे ही रैंडमली वैल्यूज डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इस केस में आपको पता है आपको ये स्पेसिफिक 2 फीचर लेना है और इसके बेस्ड में आपको ये आउटपुट फीचर प्रेडिक्ट करना है। तो जब भी कोई डेटा सेट में आपको आउटपुट फीचर दिया जाता है, ठीक है, इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको डिपेंडेंट फीचर भी बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट फीचर्स, इसको हम लोग डिपेंडेंट फीचर भी बोलते हैं। डिपेंडेंट फीचर मतलब कि ये फीचर डिपेंडेंट है बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स। तो इन फीचर को इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इनको डिपेंडेंट फीचर्स बोलेंगे। तो यहां पे आपके पास आउटपुट फीचर एक रहेगा और आपको पता है कि क्या आउटपुट निकालना है। तो इसका मतलब ये जो डेटा सेट होगा ना, आप अपने मॉडल को ट्रेन करिएगा। आप ये मॉडल को 2 इनपुट देके उसके साथ उसके आउटपुट को देके ट्रेन करिएगा।
सो दैट लेटर ऑन जब भी आप मॉडल को ये 2 इनपुट दे दें तो वो प्रेडिक्ट कर देगा कि वेदर द स्टूडेंट इज गोइंग टू पास और फेल। तो इसका मतलब हो गया सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। आप सुपरवाइज कर रहे हैं एक मॉडल को ट्रेन होने के लिए कौन से इनपुट्स और कौन से आउटपुट्स से, और फाइनली वो मॉडल बेसिकली प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम लोग कोई भी एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ते हैं, हम अच्छे से ट्रेन होते हैं। अब बाद में एग्जाम के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन आया हम उसका आंसर करते हैं। तो इस तरीके से ही समझ लीजिए कि सुपरवाइज मतलब हमको पता है कि हमारा इनपुट क्या है, हमारा आउटपुट क्या है, और हम लोग उस स्पेसिफिक डेटा को लेके मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, ये रहा क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल। अगर आपको रिग्रेशन का एग्जाम्पल देखना है तो मैं रिग्रेशन का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब रिग्रेशन के केस में क्या होता है, आउटपुट फीचर जो होता है ना वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, जो आउटपुट फीचर होता है वो कंटिन्यूस होता है। एक सेकेंड में ये मिटा देता हूँ। ठीक है, रिग्रेशन जो आपका आउटपुट फीचर होता है ना वो कंटिन्यूस वैल्यू होता है, कंटिन्यूस वैल्यू। अब चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, साइज ऑफ द हाउस, साइज ऑफ हाउस, रूम साइज, रूम नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स, और आपका आउटपुट फीचर क्या होगा, प्राइस ऑफ द हाउस। तो अब इस केस में देखिए ये मेरा आउटपुट फीचर हो गया जो डिपेंडेंट फीचर मेरा बोल रहा हूं, और ये मेरा इनपुट फीचर हो गया साइज ऑफ द हाउस और नंबर ऑफ रूम्स। अब इन दोनों के बेसिस में मैं मॉडल बना सकता हूं जो प्रेडिक्ट करेगा आपका प्राइस ऑफ द हाउस। तो इस एग्जाम्पल से जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जो यहां पे प्राइस ऑफ द हाउस है ना वो कंटिन्यूस वैल्यू है, कंटिन्यूस वैल्यू है। जो क्लासिफिकेशन वाले प्रॉब्लम में था उसमें कैटेगरीज था, 2 कैटेगरीज हो सकता है, 3 कैटेगरीज हो सकता है, 4 कैटेगरीज होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सुपरवाइज मशीन लर्निंग समझ में आ गया। अब चलिए सेकंड समझते हैं, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है, जो सेकंड वाला कैटेगरी होगा वो हम लोग बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है, मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूं। पहली बात तो कैसे टाइप के यूज केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर यूज केस है, मार्केटिंग में स्पेसिफिकली यूज करता है इसको, पॉपुलर कस्टमर सेगमेंटेशन। अब अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में कोई स्पेसिफिक आउटपुट नहीं है, नो आउटपुट्स एज सच। आपको पता नहीं है इसका आउटपुट क्या है, आपको मॉडल को ऐसा नहीं ट्रेन करना है कि इसका इनपुट ये है उसका आउटपुट ये है, तो आप मॉडल को ट्रेन करिए बाय टेकिंग दिस इनपुट यू हैव टू गिव द आउटपुट। नो, आपको ऐसा नहीं करना है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का मेन कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपके पास कुछ डेटा है, लेट्स से में ये डेटा है एक्स एंड वाई। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूं बेस्ड ऑन सैलरी, ये आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो आपके एक्स एक्सिस में सैलरी है और एक्सपेंडिचर है, तो थोड़े लोग कुछ ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, थोड़े लोग कम खर्चा कर सकते हैं, थोड़े लोग यहाँ पे खर्चा कर सकते हैं, थोड़े लोग यहाँ पे खर्चा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा फीचर है ऑब्वियसली सैलरी एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, सैलरी एंड एक्सपेंडिचर। अब ये जो डेटा है आपको डेफिनेटली कोई इनपुट और आउटपुट बोल के नहीं रहता है, आपका मेन एम होता है कि मैं इस डेटा को कैसे ग्रुप कर पाऊं, मैं इस डेटा को क्लस्टर्स कैसे बना पाऊं। तो यहां पे मेन चीज जो होता है क्लस्टर्स। क्लस्टर्स क्या बोलता है, दे आर ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा। तो आप यहां पे बेसिकली इनपुट और आउटपुट नहीं देख रहे हैं, इंस्टेड आप इनको सेगमेंट कर रहे हैं इन अ ग्रुप। लेट्स से कि ये एक ग्रुप है, क्योंकि ये सारे डेटा पॉइंट्स नजदीक है, ये एक ग्रुप हो सकता है, ये एक ग्रुप हो सकता है, ये एक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली क्लस्टर्स बना रहे हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट्स को बना रहे हैं। बट ये क्लस्टर का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, देखिए इस कस्टमर सेगमेंटेशन में लेट्स से कि आपका एक मॉल है। ठीक है, आपका एक मॉल है, आप एक ओनर हैं, शॉप ओनर, आप लेट्स से कोई गॉगल्स का या वॉच का कुछ आपको प्रमोशन करना है, वॉच का। ठीक है, वॉचेस का, लेट्स से ये आपके कस्टमर है। आप ये कस्टमर से क्या पता लगा पा रहे हैं, जिसका सैलरी कम है उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है,
राइट। ये जो डेटा पॉइंट्स, ये एक कैटेगरी बता रहा है। यहाँ पे ये जो कैटेगरी आपको यहाँ बता रहा है जिसका सैलरी हाई है उसका एक्सपेंडिचर भी हाई है, ठीक है। ये वाला कैटेगरी ये बता रहा है जिसका सैलरी हाई है उसका एक्सपेंडिचर कम है, क्योंकि एक्सपेंडिचर जैसे यहाँ जा रहे हैं हम लोग हाई होते जाता है, या सैलरी यहाँ जा रहे हैं तो हाई होते जाता है। और जो ये कैटेगरी है आपको प्रॉब्ली बता रहा है जिसका सैलरी कम है उसका एक्सपेंडिचर भी कम है। तो आप कैसे लोगों को टारगेट करना चाहिए आपके वॉचेस के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये स्पेसिफिक वॉचेस का कोई डिस्काउंट कूपन निकाल सकते हैं, डिस्काउंट कूपन निकाल सकते हैं। और किसको आप बेचेंगे, इन दो कैटेगरीज को। क्यों, क्योंकि इनका एक्सपेंडिचर हाई है। तो आप इस तरीके से अपना कस्टमर का सेगमेंटेशन बना सकते हैं इन शॉर्ट। तो अनसुपरवाइज्ड में हमेशा याद रखिए आप क्लस्टर्स बना रहे हैं, आपको कोई आउटपुट नहीं पता है, बट इंस्टेड आप ग्रुप्स बना रहे हैं और उस ग्रुप को आप टारगेट करने की कोशिश करेंगे थ्रू अंडरस्टैंडिंग द डेटा। अब इस केस में मैं देखा हूं जिसका सैलरी हाई है, जिसका एक्सपेंडिचर हाई है, मैं उनके लिए कुछ डिस्काउंट कूपन बना रहा हूं क्योंकि ये लोग खरीदने के लायक हैं, ये लायक नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं, लायक नहीं सॉरी, इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सारा कस्टमर सेगमेंटेशन हम लोगों को बेसिकली कर पाते हैं थ्रू अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। यूजुअली हम लोग क्लस्टर्स बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द डे सिमिलर ग्रुप्स क्लस्टर्ड होते हैं टुगेदर। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में वी डोंट नो एनी स्पेसिफिक आउटपुट, इंस्टेड वी ट्राई टू ग्रुप देम इनटू सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब थर्ड वाले में आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड। अब सेमी सुपरवाइज्ड में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड प्लस अनसुपरवाइज्ड। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड एमएल एंड अनसुपरवाइज्ड। अब क्या है, यहां पे आप बेसिकली पहले आप जो भी मॉडल को ट्रेन करते हैं वो उसके लिए सुपरवाइज्ड डेटा लेते हैं, बाद में उसको अनसुपरवाइज्ड तरीके से उसको कस्टम क्लस्टरिंग या सेगमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमी सुपरवाइज्ड में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है, ठीक है। इतना आप डेफिनेटली पता लगा पाते हैं जस्ट बाय द वर्ड सेमी सुपरवाइज्ड, ठीक है। अब फोर्थ वाले में जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। देखिए गाइस, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है ना, आजकल का रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च इसमें भी हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा रिसर्च, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और ये वाला बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। और अगर आप मेरे को रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछेंगे ना रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बच्चे लोगों का एग्जांपल। अब देखिए, जब भी कोई बच्चा इनिशियली जब पैदा होता है उसको ऑब्वियसली आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, बट धीरे धीरे अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देख के, अपना सराउंडिंग का बिहेवियर देख के वो लर्न करता है, राइट। लेट्स से कि कहीं जाता है, कोशिश करता है चलने के लिए, तो चलते चलते गिर जाता है, कुछ प्रॉब्लम के चलते गिर सकता है, कुछ ठोकर लग गया या कुछ आ गया रास्ते में तो उसने गिर गया, और गिरने के चलते उसको हर्ट होता है। तो उस केस में क्या, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। लेट्स से कुछ अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलता है, राइट। जैसे हम लोग एज ए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग टॉप करते हैं एग्जाम में तो हमको डैडी बोलते हैं ठीक है तुमको आज चॉकलेट दूंगा या कुछ गिफ्ट्स दूंगा, राइट। तो हम लोग और मेहनत करने लगते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉलो करता है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूँगा, ऑब्वियसली इधर बहुत ही अच्छा डायग्राम है ये। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में दो तीन चीज़ होते हैं। एक होता है एजेंट, ठीक है, एजेंट जो स्पेसिफिकली ये मतलब एजेंट मतलब मान के चल लीजिए, आपने प्रॉब्ली बहुत सारे चीज़ों के बारे में सुना होगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, जहाँ पे कंप्यूटर गेम्स जो एआई बॉट्स होते हैं वो ही बीट कर देते हैं सबसे बेस्ट प्लेयर को, ठीक है। वो गेम्स का नाम सोचिएगा, इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं, बहुत ही फेमस गेम्स है। आप प्रॉब्ली थोड़े गेम्स जैसे GTA ये सब में भी देखेंगे ना, वहाँ भी आपके एआई बॉट्स खेलते हैं हमारे साथ, एंड दे परफॉर्म बेटर देन दस। तो वो हो गया आपका स्पेसिफिक एजेंट। इन्वायरमेंट के हिसाब से ना कोई भी एक्शन करते हैं और उसके थ्रू आइदर रिवॉर्ड्स मिलता है, उनका स्टेट चेंज होता है, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है ना, जो आपके एआई एप्लीकेशन है वो अपने आप ही सीखता है बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट्स। उनका मेन एम होता है रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अब मेरे केस में मैं बोल रहा था, राइट, स्टूडेंट्स अपना रिवॉर्ड्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो खुद कोशिश करेंगे, खुद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे और टॉप करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में।
तो उसके थ्रू क्या मिलेगा, उनके डैड मॉम क्या करते हैं, उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। छोटा बच्चा जो सीखते रहता है, स्लोली स्लोली सीखता है, बोलना सीखता है, वो सब आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, राइट। और जैसे जैसे बोलता है, जैसे जैसे उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है धीरे धीरे, और उसको पता चल जाता है कि ठीक है, मैं ऐसे करूँगा तो मुझे प्रॉब्ली चॉकलेट मिलेगा या खाने मिलेगा या दूध मिलेगा, राइट। तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग को गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपका बेबीज का जो रहता है ना, जो उनका थॉट प्रोसेस, जो जैसे वो ग्रो होते हैं, वो सारा का सारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और सेम चीज़ अप्लाई होता है एक मशीन में और एक एप्लीकेशन में। जैसा गेम्स अपने आप AI बॉट्स अपने आप ही बीट कर पा रहे हैं सबसे बेस्ट प्लेयर को कोई भी गेम्स में, कैसे हो पा रहा है, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग होता है ना, वो रिवॉर्ड्स के बेसिस में होता है। वो सारे पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बेस्ट ज़्यादा रिवॉर्ड्स कहाँ से आता है उस पर फॉलो करते हैं। तो उसके थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग से बेसिकली आप बहुत ही अच्छे अच्छे एप्लीकेशन बना सकते हैं, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यहाँ डेफिनेशन में मैं आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट आप लोगों को ईजी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। तो ये रहा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज एन एरिया, ओके, मैं इसको वाइट ही कर देता हूँ सो दैट आप लोग आराम से रीड कर पाए इसको। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज एन एरिया ऑफ मशीन लर्निंग कंसर्न्ड विथ हाउ इंटेलिजेंट एजेंट्स ought to take action in an environment in order to maximize the notion of cumulative reward, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। लेट्स से एक गेम है जहां पे एक बॉट यहां अंदर घुसता है, तो उसको क्या करना है, एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करना है। लेट्स से अगर वो इस तरीके का पाथ फॉलो करता है, देन ही विल गेट द मैक्सिमम रिवॉर्ड्स टू गेट आउटसाइड, ठीक है। इसके अलावा भी लेट्स से कि कुछ और पाथ है, कुछ ऐसे पाथ है, तो वो ऐसे पाथ भी फॉलो करेगा, बट इसमें क्या है, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेट्स से, और बाद में यहाँ कनेक्ट होता है। लेट्स से एक और पाथ हो सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ कनेक्ट होता है। तो ये जो एजेंट है, ये कैसे कैसे पाथ फॉलो करेगा। लेट्स से यहाँ पे 2 रिवॉर्ड्स हैं, यहाँ एक रिवॉर्ड, यहाँ 2 रिवॉर्ड, यहाँ 3 रिवॉर्ड, यहाँ 4 रिवॉर्ड, राइट। और इस पाथ में सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है इधर, और इस पाथ में एक ही रिवॉर्ड है इधर। अब ये कौन सा पाथ डेफिनेटली सेलेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, सारे पाथ में जाएगा, ये पाथ में भी घुसेगा, ये पाथ में भी घुसेगा, ये पाथ में भी घुसेगा, बट ये कलेक्ट करते जाएगा। ज़्यादा रिवॉर्ड्स कहाँ से मिल रहा है, लेट्स से ये सारा रिवॉर्ड्स यहाँ से मिल रहा है, तो क्या करेगा, इसको समझ में आ जाएगा आफ्टर ऑल द कॉम्बिनेशन कि मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो मेरा पाथ ये होना चाहिए ये गेम को जल्दी क्लियर करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, एजेंट अपने इन्वायरमेंट, अपने रिवॉर्ड स्टेट, उसके हिसाब से अपना एक्शन लेते जाएगा, और स्लोली ये समझता है कि ठीक है, मैं ये पाथ में जाऊंगा तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। ऐसे ही सारे एप्लीकेशन जो भी टास्क कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू गेमिंग, विथ रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स, राइट, दे आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस एंड दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया मिल गया हो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो दिस वाज इट, आई होप बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया हो। डिफरेंसेस बिटवीन सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड तो डेफिनेटली समझ में आ गया। सुपरवाइज्ड में आपके पास जो डेटा सेट रहेगा, आपको वहाँ पे आउटपुट फीचर पता रहेगा कि आपको प्रेडिक्शन क्या करना है। अनसुपरवाइज्ड में आप फोकस करते हैं क्लस्टर्स और ग्रुप बनाने का। सेमी सुपरवाइज्ड में आपका कॉम्बिनेशन होता है विद सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। पहले आप सुपरवाइज्ड मॉडल के साथ, सुपरवाइज्ड डेटा सेट के साथ आप मॉडल को ट्रेन करते हैं, बाद में प्रॉब्ली अनसुपरवाइज्ड टेक्निक्स लगाते हैं, जैसे आपका क्लस्टरिंग हो गया, ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल होता है जैसे लेट्स से कि नेटफ्लिक्स के हज़ारों मॉडल हो सकते हैं, राइट। अब नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन देता है आपको। अब रिकमेंडेशन देने से पहले क्या कर सकता है, वो क्लस्टर भी कर सकता है बेस्ड ऑन रीजन्स। उसके बाद आपको प्रॉब्ली प्रेडिक्शन देगा, क्योंकि हर रीजन का डेटा अलग होता है, ठीक है। ऐसे टाइप के कर सकते हैं। और उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।